देखिए भाई साहब, मेरे हाथ में एक रजनीगंधा है और एक तुलसी है। रजनीगंधा को कहते हैं पान मसाला और तुलसी को कहते हैं तंबाकू। और उसके बाद जब आप ये रजनीगंधा और तुलसी देख लिए तो यहाँ पर कैमरा लाइए और दिखाइए। तंबाकू वाले गुटखा व पान मसाला पर लगा 1 साल का प्रतिबंध। ये अखबार में छपा हुआ खबर है और खबर के मुताबिक 1 साल का प्रतिबंध गुटखा पर और तंबाकू के सारे मटेरियल पर लगा दिया गया है। अब एक बात यहाँ और आप जान लीजिए कि ये कोई प्रतिबंध अभी अभी और आज नहीं लगा है। पिछले अगर 6-7 साल की बात की जाए तो बिहार में तंबाकू नहीं मिलता है, तंबाकू संबंधित पान मसाला नहीं मिलता है और खैनी नहीं मिलता है। लेकिन हमने सोचा कि चलिए पहले एक रजनीगंधा खरीदा जाए। सरकार ने जो कहा है हम उसकी बात पर पूरा विश्वास करना चाहते हैं। हम दुकान पर गए और देखिए रजनीगंधा और तुलसी हमको 25 रुपए में दे दिया। उसके बाद देखिए अखबार आता है हमारे ऑफिस में, अखबार खोले तो कमला पसंद का ऐड दिख गया। देखिए अमिताभ बच्चन साहब दांत चियारे हुए खड़े हैं और रणवीर सिंह भी खड़े हैं। इधर दांत चियारे देखे हुए कमला पसंद का प्रचार कर रहे हैं। लिखा हुआ है सिल्वर कोट इलायची। और ये सिल्वर कोट इलायची है कि आप इसको गुटखा समझेंगे, आप पर तय करने के लिए हम छोड़ देते हैं। लेकिन कमला पसंद का इलायची से 10 गुना ज्यादा, अगर आप सेल से टीम से पूछेंगे तो इलायची से 10 गुना ज्यादा बिकता है कमला पसंद का गुटखा और कमला पसंद का जर्दा। अब सोचिए, जिस अखबार में छप रहा है कि तंबाकू और गुटखा को 1 साल और के लिए प्रतिबंध कर दिया गया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है, उसी दूसरे अखबार में बिहार में ये छपने वाला अखबार कौन सा है? दैनिक जागरण साहब है ये। और यहाँ छपा हुआ है कमला पसंद खाइए और मुस्कुराइए अमिताभ बच्चन की तरह। अब आपको हम खबर पढ़कर सुनाते हैं और आप ये लगातार रजनीगंधा को दिखाते हैं। रजनीगंधा आप देखते रहिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको देखने में। महंगा भी है और सरकार के हिसाब से मिलता भी नहीं है। तो जो चीज नहीं मिलता है देखिए उसको हम लोग कहते हैं, डायनासोर नहीं मिलता है, आपको डायनासोर दिख जाएगा तो आप बहुत टेंशन में आ जाएंगे। डायनासोर मिलता नहीं है, बताइए, दिख गया तो खूब देखेंगे। तो रजनीगंधा भी हो सकता है कल से नहीं मिले, हम मंगा लिए एक आपको दिखाने के लिए, खूब देख लीजिए। उसके बाद आपको खबर पढ़कर सुनाते हैं। टाइटल है कि तंबाकू और गुटखा 1 साल के लिए प्रतिबंधित हो गया है और लिखा हुआ है कि राज्य में 1 साल तक तंबाकू वाले गुटखा व पान मसाला, मतलब समझिएगा, ये जो है ये जर्दा होता है, ये पान मसाला नहीं होता है। पान मसाला होता है ये, देखिए यहां पर लिखा भी, आइए इसका विवरण कर दम। यहां पर लिखा हुआ है फ्लेवर्ड पान मसाला, मतलब क्या होता है? सुगंधित पान मसाला। अब सुगंधित पान मसाला जो है ये भी बैन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुलसी बैन है, कई लोगों के पास गलत जानकारी है कि जो जर्दा होता है ये बैन है। नहीं, रजनीगंधा भी बैन है और तुलसी भी बैन है। आगे खबर पढ़ते हैं हम। अब राज्य के अंदर न तो किसी प्रकार का तंबाकू युक्त पैक या खुला पान मसाला या गुटखा का उत्पादन, भंडारण, वितरण, उसका प्रदर्शन या बिक्री की जाएगी। अब ये प्रदर्शन में ये आता है कि नहीं हमको नहीं पता है, सरकार अगर चेकिंग करना चाहे तो कर सकती है। लेकिन लिखा हुआ है कि आप ना रख सकते हैं, ना बेच सकते हैं, ना प्रचार कर सकते हैं, ना बोर्ड लगा सकते हैं। उसके बाद आइए, राज्य खाद्य संरक्षा आयुक्त के सेंथिल कुमार ने यह आदेश जारी किया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने इस आदेश को सभी जिलों को भेजते हुए प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। अब राज्य में इस प्रकार के किसी भी उत्पाद की बिक्री, उत्पादन, भंडारण या परिवहन किया जाता है तो उस पर लोक स्वास्थ्य सुरक्षा की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। मतलब सरकार ये साफ साफ कह रही है कि गुटखा बैन है। अब गुटखा बैन कर दिया गया है, गुटखा को रखना बैन कर दिया गया है। गुटखा के बारे में अगर आपके दुकान के बाहर कोई बोर्ड भी लगा है उस पर भी बैन है और कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि जिस 7 साल में बिहार में गुटखा, जिस 7 साल से बैन है, हमारे टेबल पर ये रजनीगंधा तुलसी आखिर कहां से आ गया? ना हमको भगवान जी भेजे हैं, ना हम इस पर विश्वास रखते हैं। हम जाकर बकायदा दुकान वालों से खरीद कर लाए हैं, सिर्फ आपको ये बताने और दिखाने के लिए कि अखबार की खबरें या फिर कोई भी खबरें जो सरकार के मतलब द्वारा आ रही हैं वो सही नहीं है। सरकार कह रही है कि बैन है। हम जब दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे थे, हमको याद है उस वक्त हम रजनीगंधा खरीदने का औकात नहीं रखते थे, हम बिमल खरीदते थे, पैसा कम रहता था मेरे पास। और हम बिमल के साथ एक बड़ा सा अच्छा सा आर्टिकल लिख के पोस्ट किए थे अपने साइट पर भी और अपने पर्सनल फेसबुक पर भी। और उस वक्त भी यही खबर आया था कि अगले 2 सालों के लिए बिहार में तंबाकू उत्पाद जो है वो बंद हो जाएंगे। सोचिए, उस 2 साल के वक्त भी मिल रहा था और आज जब हम बैठकर ये खबर का विश्लेषण कर रहे हैं आपके सामने, तो रजनीगंधा हमने टेबल पर रखा हुआ है ताकि आपको ये मालूम चल जाए कि रजनीगंधा बैन नहीं हुआ है, गुटखा अभी भी मिल रहा है। सरकारें जो अखबार में जिस बात का दावा करती हैं वो सच नहीं है। और ऐसा नहीं है कि सरकार जो दावा कर रही है वो सरकार इसको निगरानी भी कर रही है। सरकार को वाकई में इस बात से कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब होता तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि सरकार चाह दे तो मनीष कश्यप को, रवि भट्ट को दौड़ाकर पकड़ सकती है। तो सरकार चाहे तो गुटखा को बैन भी कर सकती है, दारू को बैन भी कर सकती है। लेकिन सरकार बैन नहीं कर रही है और उसका साफ सीधा मतलब यही है कि छपने से कुछ नहीं होता है भाई साहब। दुकान पर जाइए, हकीकत मालूम करिए और तब आपको मालूम पड़ेगा कि गुटखा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बाकी आप जनता न्यूज़ देखते रहिए, खबरों को आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।